हम और आप शहजादे सरकार हुजूर बहारुल हिंद के विलादत के मौके पर खानकाहे यासीनिया कादरिया सोहरवर्दिया में साहिब सज्जादा की क़यादत व सरपरस्ती में उन आकाओं के फैज़ानो इकराम को हासिल कर रहे हैं। हुजूर बहारुल हिंद की ज़ात वो ज़ात है जिन्होंने बगैर किसी सहारे के और बगैर किसी इशारे के सरकार ताजुश शरिया के फैज़ानो इकराम और बरेली के मखदूमों के फैज़ान को लेकर के अपनी खानकाह से निकलते हैं तो थोड़ी ही देर में पूरे मुल्क की जमीन उनके लिए तंग नजर आती है। और क्यों ना हो, इस आदत बजोरे बाजू नीस, जब फैजान होता है तो सारे रास्ते आसान हो जाया करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत ने मसलके आला हजरत के एक सच्चे अच्छे और यादगार असलाफ पीरों में, जहां पर बहुत बड़े बड़े पीरों का शुमार होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस थोड़े से अरसे में हजरत का शुमार उन कदावर मुर्शिदाने निज़ाम में होने लगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुश शरिया की गुलामी मुझे भी हासिल है। और मैं जहां तक समझता हूं कि इस दौर में सरकार ताजुश शरिया की गुलामी सिक्के राइजुल वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुश शरिया की गुलामी में आने के बाद मैंने देखा कि अगर सच्चे और खुलूस नीयत के साथ बरेली को उसने अपना मरकज माना है और सरकारे आला हजरत के मसलक को अपना मसलक माना है और सरकारे ताजुश शरिया को अपना मुर्शिद माना है, तो अगर वो जमीन की पस्तियों में रहा है तो आसमान की बुलंदियों में पहुंचा दिया गया है। और उसी तरीके से इसको मैं यूं कहूंगा कि जिसने बरेली को अपना मरकज नहीं माना, जिसने मसलके आला हजरत को अपना मसलक नहीं माना और इस दौर में जिसने सरकार ताजुश शरिया को एक सच्चा अच्छा अल्लाह का वली नहीं माना, वो आसमान की बुलंदियों में था, जमीन की पस्तियों में उसे जगह नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे सरकार हुजूर बहारुल हिंद, मेरे आकाए नेमत मुर्शिद करीम मुर्शिद इजाजत सरकार ताजुश शरिया की अजीम दुआओं का, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी करामतों का, उनकी करामतों में से एक करामत का नाम सरकार हुजूर बहारुल हिंद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें आप स्टेज पर कलकत्ता की सरजमीन का एक नादिर व नायाब झंडा जो मसलके आला हजरत को 4 सूबों में तकसीम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसकी फिक्र सरकार बहारुल हिंद के कदमों की बरकतें लेकर के 4 सूबों से उठ करके अब मरकज जो हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का मरकज है, दिल्ली में एक अजीम इदारा मसलके आला हजरत की नशर व अशात का कायम करने का इरादा रखता है, जिसकी बिल्डिंग का काम हो चुका है। बहुत जल्द उसका आगाज हुजूर बहारुल हिंद के हाथों होने वाला है। वो जात रईसुल उलमा, मुखय्यिर कौम मिल्लत, नाशिरे मसलके हक़ व सदाक़त व आला हजरत, मुहिब्बुल उलमा, मुहिब्बुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह कारी रोशन ज़मीर साहब क़िबला, बानी और डायरेक्टर क़िराअत अकेडमी कलकत्ता,
अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी मौजूदगी है, और साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम और नामवर खतीब जो अपने खुलूस और उलमा की मोहब्बतों और इन मुर्शिदाने इज़ाम की दुआओं के साए में कानपुर की सरजमीन से अपनी खिताबत का सफर शुरू करता है, तो मुल्क के तोलो अर्ज में उसकी खिताबत का डंका बजता है। वो जात है खतीब अहले सुनन, माहिर इल्म फन, हजरत अल्लामा मौलाना, जिन्हें मैं खुलूस के साथ कहता हूँ, जिस तरीके से उनके नाम के आगे शरीफी लगा हुआ है, हजरत अल्लामा मुर्तजा शरीफी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। और बुजुर्गों की बारगाहों के मुअद्दब, जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का बेहतरीन सलीका और शऊर मौजूद है, वो जात है मेरे करम फरमा मेरे छोटे भाई अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, और ये दीगर उलमाए कानपुर, अल्हम्दुलिल्लाह शोराए कानपुर, कुर्राए कानपुर, हुफ़ाज़े कानपुर, सबका मैं इसलिए एहतराम करता हूँ कि हुजूर बहारुल हिंद के शहर में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत हुजूर बहारुल हिंद से है, और अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर की सरजमीन अपने तौर पर बड़ी ज़रखेज़ है, चाहे वो उलमा के हवाले से हो, चाहे वो किसी चीज की पैदावार के हवाले से हो, चाहे तिजारत के हवाले से हो, चाहे सनात के हवाले से हो। बहरहाल कानपुर की सरजमीन एक तारीखी सरजमीन है, लेकिन इसी सरजमीन की शनाख्त और इसी सरजमीन की पहचान उन कारखानों और सनात और तिजारत के ताजिरों की वजह से नहीं है, बल्कि इस कानपुर की सरजमीन हमारे इन आकाओं की वजह से है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अजीम शान महफिल, अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार की ही करम नवाजी है कि हम लोग मुंबई से पहुंच करके बहुत सारी बारगाहों का फैज़ हासिल कर लिए। हजरत के कदमों में आया, यहाँ से आने के बाद मसौली शरीफ गया, मसौली शरीफ में खानकाहे अमजदिया का भी फैजान बरस रहा था झमाझम, खानकाहे रज़विया बरेली शरीफ का भी फैजान झमाझम बरस रहा था, और तमाम सारी खानकाहों पे मुल्क हिंदुस्तान में जहां से फैजान तकसीम हुआ है, वो खानकाहे मोहम्मदिया कालपी शरीफ का भी फैजान झमाझम बरस रहा था। वहीं खानकाहे सोहरवर्दिया यासीनिया कादरिया जाजमऊ शरीफ का फैजान हुजूर बहारुल हिंद की सूरत में बरस रहा था। इन तमाम सारे आकाओं की बारगाह में हमें कदम बोसी दस्त बोसी का मौका मैसर आया। मैं हुजूर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हुजूर किसी तरीके से अपने दामने करम से जैसे हम लोगों को यहाँ लगाए हुए हैं, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगर हमसे कहीं गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, तो हम पर करम फरमाते हुए अपने दामने करम से लगाए रहिएगा, और कल मैदान क़यामत में अपने नाना जान के दामने करम में हम सबको पहुंचा दीजिएगा। हज़रात वक्त बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोगों हैं, और देखिए मैं एक बात बता दूं, हुजूर बहारुल हिंद का मामला तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 15 साल से मुंबई की सरजमीन पर हुजूर की खिदमत में रहता हूँ, और तहदीस नेमत के तौर पर यह कहता हूँ कि मुंबई की किसी भी मस्जिद का चाहे छोटा इमाम हो, चाहे बड़ा इमाम हो, चाहे बड़ा सियासी लीडर हो, चाहे छोटा सियासी लीडर हो, चाहे बहुत बड़ा शरीफ आदमी हो और बहुत बड़ा बदमाश आदमी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग करीब करीब इस फकीर हकीर को जानते हैं। लेकिन मुझे उतनी शोहरत, उतनी इज्जत उस वक्त तक नहीं मिली थी जब मैं बगैर अपार्टमेंट के मंत्रालय में जाया था। लेकिन हुजूर बहारुल हिंद के कदमों की बरकत, जब से मैं सरकार ताजु शरिया के कदमों से वाबस्ता हुआ, उनके दामने करम से वाबस्ता हुआ, खुदा की कसम वो नेमतें मुझे मिली, मैं उसका शुमार कर नहीं सकता हूँ, बल्कि मैं तहदीस नेमत के तौर पर यह कहता हूँ कि मदीने शरीफ की हाजिरी मेरी 4 बार हो चुकी है। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, अल्लाह की जात पे तवक्कुल रखो, भरोसा रखो। इन बुजुर्गों के कदमों से कभी ये ना सोचो अपनी अकल न लगाओ, अकल लगाओगे तो फेल हो जाओगे।
अगर सब कुछ इन्हीं पे छोड़ दोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुदावंद कुद्दूस इनके फैजानो करम के तुफैल हम सबकी सारी मुरादों को पूरा फरमा देगा। मेरे अजीजों, यही मेरा पैगाम है। अब उसके साथ एक ऐलान रह गया हुजूर, आज सुभान अल्लाह वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात शहजादे मौला अली पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की आमद हो रही है सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह मेरी निगाहें वो देख रही हैं मेरी निगाहें अल्लामा रोशन ज़मीर साहब कि एक दौर आएगा इसी कानपुर की सरजमीन का, इसी बस्ती का एक अजीम सादात बच्चा जो उभरा है वो पूरे मुल्क में गुलज़ारे मिल्लत और ताज शरिया की शोहरतों का सदका लेकर के इन बुजुर्गों की शोहरत का परतव बनता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। आज कोने कोने में जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बहारुल हिंद जहां पहुंचते हैं। अच्छा, एक खूबी और है, पीर ये सोचता है कि कहीं मैं किसी अपने मुरीद को कुछ कह दूंगा, बात कह दूंगा, मुरीद नाराज हो जाएगा, मेरी दावत रुक जाएगी, मेरा नजराना रुक जाएगा। मैं इस चीज को आज के तकरीबन 25 से 30 साल पहले अपने बचपने में देखा करता था। वो अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब, वो हुजूर बदर मिल्लत अलैहि रहमा हूं, वो हुजूर फकीह मिल्लत अलैहि रहमा हूं, हुजूर शारह बुखारी अलैहि रहमा हूं। ये सब लोग ऐसे बेगरज थे कि मुरीद को देखते थे तो फौरन इस्लाह करते। चेहरे पे तुम्हारे दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी रखो, सर पे तुम्हारी टोपी नहीं है, टोपी रखो, तुम शरीयत का खून कर रहे हो, मेरी दावत करके जन्नत ले लोगे? नहीं, शरीयत के तहफ्फुज़ को जब पामाल नहीं करोगे तब तुम्हें पीर के सत्ते में, माँ बाप के सत्ते में जन्नत मिलेगी। हजरात, वो चीजें मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं इन्हें यादगार अस्लाफ कहता हूं। चलते हैं तो अस्लाफ का चलना याद आता है, गुफ्तगू करते हैं तो अस्लाफ की गुफ्तगू याद आती है, उलमा पर अवाम व खवास पर शफ़क़तें करते हैं तो अस्लाफ की शफ़क़तें याद आती हैं। आज हमारे दरमियान से वो चीज निकल गई है, हमको तलाश करने पर भी नहीं मिलती है। लेकिन जब हुजूर बहारुल हिंद की सोहबतों को अख्तियार करते हैं तो वह तमाम सारे बुजुर्गों की याद ताज़ा हो जाती है और हमें ये कहने में फख्र महसूस होता है कि हमारी जमात में आज भी हमारे अस्लाफ के नमूने मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने का वाक़या है, मेरे सामने का मामला, कई ऐसे बंबई के बिगड़ाए सेठियों को मैंने देखा है जो मेरी ही महफिल में आए हैं। हुजूर बहारुल हिंद को मैंने दावत देकर के बुलाया है, आगे की सब में बैठाया है। हुजूर बहारुल हिंद ने उन्हें कहा कि दाढ़ी रख लो। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं रखते थे, लेकिन जब दिल में खुलूस होता है, नीयतें साफ होती है तो आदमी जबान से बात कहता है तो उसके दिल पे असर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे दसियों लोगों को मैं मुंबई के सरजमीन पर बताऊंगा जो करोड़पति हैं, जो किसी को अपने जो है सामने गिनते नहीं हैं, लेकिन हुजूर बहारे मिल्लत की बारगाह में अपने ज़ानुए अदब को तय करके उनकी दस्तबोसी और कदमबोसी पर फख्र महसूस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी जात, ऐसी शख्सियत मेरे ज़वील एहतराम उलमाए किराम, आप लायक मुबारकबाद हैं, लायक सद तकरीम है, लेकिन फख्र कीजिए कि वो जात हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के किसी और सूबे और गांव में नहीं है, बल्कि आपके शहर कानपुर में है। सुभान अल्लाह। शहर कानपुर का कद और बुलंद होगा, शहर कानपुर की इज्जतें लोगों के दिलों में और होंगी, शहर कानपुर का नाम लोगों की जबान पर बार बार आएगा। मेरे अजीजों, तो वो अस्लाफ की यादगार बन करके खानकाहे कादरिया, यासीनिया, सोहरवर्दिया, जाजमऊ शरीफ की तमाम अमानतों के अमीन बन करके इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ जिसका एक ही मशगला है, एक ही मिशन है, जागेंगे तो मसलके आला हजरत के लिए, सोएंगे तो मसलके आला हजरत के लिए, बोलेंगे तो मसलके आला हजरत के लिए। इसलिए आला हजरत के लिए बोलेंगे कि आला हजरत ने सिर्फ सादात पर एहसान नहीं किया है,
बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा पर, पूरी जमात अहले सुन्नत पर इस 14वीं सदी में अगर किसी का सही मानों में एहसान नजर आता है तो वो जात इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बरेली को हल्के में ना लो। बरेली में कभी इमाम अहमद रजा का सूरज तुलू था, बरेली में कभी मुफ्ती आजम का सूरज जो है लोगों को रोशनी तकसीम कर रहा था, बरेली में कभी हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान का सूरज लोगों को रोशनी तकसीम कर रहा था। और अभी हाल में माजी करीब में मेरे सरकार ताज शरिया का सूरज लोगों को ईमान, इज्जत, इश्क़ मुस्तफा की अजीम हलावत तकसीम कर रहा था। अब उनके तमाम अमानतों के अमीन बन करके, उसी मसनद के मसनद नशीन बन करके, तमाम सारे बुजुर्गों की अमानतों को लेकर के शहजादे हुजूर ताज शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत उन अमानतों को तकसीम कर रहे हैं। हजरात, जिस तरीके से हम हुजूर ताज शरिया को मानते थे उसी तरीके से हमें हुजूर कायदे मिल्लत को भी मानना है। और जब हम इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी सारी मुश्किलें आसान होंगी। हजरात, इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। मुझे वक्त की तंग दामानी का भरपूर एहसास है। मेरे इमाम के हवाले से किसी कलीम भाई दानिश या अब्दुल रहमान जामी जैसे एक शायर ने कहा था, क्यों मेरे पीछे परेशान गर्दिशे अय्याम है, मेरी सारी जिंदगी अहमद रजा के नाम है, मेरी सारी जिंदगी अहमद रजा के नाम है। और देखिए अहमद रजा के दोनों शहजादों की शान, देखिए अहमद रजा के दोनों शहजादों की शान। मुफ्ती आजम है कोई, हुज्जतुल इस्लाम है, मुफ्ती आजम है कोई, हुज्जतुल इस्लाम है। और ये शेर आखिरी, खिलते हैं जिसमें हमेशा हुजूर अदीब शहीद अल्लामा सैयद अब्दुल हमीद साहब, खिलते हैं जिसमें हमेशा इश्क़ अहमद के गुलाब, खिलते हैं जिसमें हमेशा इश्क़ अहमद के गुलाब। हाँ हाँ, उसी पाकीज़ा गुलशन का बरेली नाम है। हाँ, उसी पाकीज़ा गुलशन का बरेली नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले हैं। और दुआ करते हैं कि हमारा दम जब निकले तो बरेली वाला ही होकर के हमारा दम निकले। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।